हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे भगवत गीता सेशन में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? देवांग जी, आवाज सुनाई दे रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक है। तो हम, यशराज जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यशराज जी, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, सो एवरीबॉडी Yes, इज sir. ओके। ओके, ठीक है। तो विल स्टार्ट टुडे सेशन। सो पिछले बार हमने भगवत गीता 2.17 तक किया था, ठीक है। तो हम इस बार कंटिन्यू करेंगे 2.18 से। ओके, स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन। तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट श्लोक 2.18, ठीक है। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दूं फिर से कि अगर आपको कोई भी चीज़ समझने में किसी प्रकार के डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट में ही पूछना हो। यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं, उसके डिस्कशन, जो चर्चा हम करेंगे उसके डिस्कशन के बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बीच में भी अगर कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो विल स्टार्ट नाउ। तो ये 2.18 श्लोक है। तो ये श्लोक कौन सा है? दूसरे चैप्टर का 18वां श्लोक है। और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? गीता का सार, ठीक है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये सब जो अभी ये श्लोक है 18वां, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं देखते हैं। अंतवंत इमे देव नित्ययुक्त शरीर अनाशितो प्रमेस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। तो यह देख रहे हैं, इसमें क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कि ये अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। जिसमें कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं कि ये अविनाशी है और शाश्वत जीव है, और भौतिक शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा का नहीं। जैसे इसमें प्रभुपाद जी तो तात्पर्य बता रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। भौतिक शरीर इज डेस्टिन्ड टू बी फिनिश्ड। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी। किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक शरीर की, आत्मा की नहीं। भौतिक शरीर का नेचर क्या है? भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है या 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। तो ये आज भी नष्ट हो सकता है, बाद में भी नष्ट हो सकता है। कौन? भौतिक शरीर। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। तो आत्मा क्या है? आत्मा इतना सूक्ष्म है। अब आत्मा की बात आ रही है कि आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, तो मार कैसे पाएगा? शरीर को तो देख सकता है, लेकिन आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर की बात है। तो आत्मा को मारा नहीं जा सकता। जैसे हमने पिछले सेशन में डिस्कस भी किया था कि आत्मा की साइज क्या है। जैसे एक उपनिषद है, श्वेतस्वर उपनिषद, उसमें बताया गया है कि आत्मा की जो साइज है 1/10,000 साइज द टिप ऑफ द हेयर। तो टिप ऑफ द हेयर
यानी कि जो हेयर है उसकी जो टिप है उसको आप 1/10,000 भाग में उसको विभाजित करेंगे तो वो सोल की साइज है। तो शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्र बता रहे हैं कि सोल की क्या साइज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो चीज हम नहीं देख सकते वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली सीइंग इज बिलीविंग, कुछ लोग कहते हैं ना कि जब देख ही सकते हैं, जो हम देख सकते हैं वही बिलीव करेंगे, जो नहीं देख सकते वो नहीं बिलीव करते। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र बता रहे हैं कि ये इन आंखों से भले ही आत्मा को नहीं देख सकते लेकिन आत्मा होती है, और आत्मा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता आत्मा को, तो मारना तो दूर की बात है। कहने का मतलब है कि आत्मा का नष्ट नहीं होता, शरीर का नष्ट होता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण, जो येलो में है मैं उस पर पढ़ रहा हूँ, पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही शरीर धारण करते हैं, अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं, यानी कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें शरीर मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए, जो धर्म के अंतर्गत आते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अरे अर्जुन, ये शरीर तो विनाशी है लेकिन आत्मा अविनाशी है। ठीक है, और आत्मा को किस प्रकार शरीर मिलती है, उसके कर्म के अनुसार। तो अपना कर्म करो, डू योर ड्यूटी। सो अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ड्यूटी ही हमारे इस जन्म के फल को और अगले जन्म के फल को भी डिसाइड करेगी। अगले जन्म में किस प्रकार का शरीर हमें मिलने वाला है ये हमारा वर्तमान कर्म डिसाइड करेगा, और इस जन्म में भी आगे हम क्या मिलने वाला है ये हमारा अभी का कर्म डिसाइड करेगा। तो इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा अविनाशी है लेकिन शरीर का विनाश होता है, तो इसलिए तुम क्या करो, कर्म करो। तो देखिए एक उदाहरण यहाँ प्रभुपाद जी देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो सूर्य का प्रकाश जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, ठीक है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह, ये जो भौतिक देह हमारा शरीर है, इसका पोषण कैसे होता है, आत्मा के कारण। जिस प्रकार सूर्य पूरे ब्रह्मांड का पोषण कैसे होता है, सूर्य के कारण, तो उसी तरह आत्मा है तो शरीर का पोषण होता है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। एज ऑफ नाउ द वैल्यू, देयर इज नो वैल्यू टू द बॉडी। जब तक इस शरीर में आत्मा है देन बॉडी की भी वैल्यू है। इसलिए भगवान से अर्जुन को उपदेश दिया रहा है, क्या दे रहे हैं कि वो युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। कि अर्जुन इसीलिए तुम युद्ध करो और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि मत होने दो, यानी कि अपना धर्म करो। क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है किसी को? देवांग जी क्लियर है? यशराज जी, रोहित और ईश्वर जी क्लियर है? जी क्लियर है। अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे बीच में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अगला श्लोक है, यह एनिम वेन्ति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते न हन्यते। तो जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है न मारा जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जीवात्मा को जो वो मारने वाला समझता है और इसे मरा हुआ समझता है वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। ठीक है, तो इसको चर्चा करने के लिए मैं एक प्रश्न आप सभी से पूछूंगा। ठीक है, तो एक प्रश्न है, मान लिया जाए कि आपको कोई व्यक्ति मिला, ठीक है, और उसने उसने यह कहा कहा कि देखो आत्मा न तो मरती है, आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का विनाश तो नहीं होता है, तो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो उसमें बुरा क्या किया, उसमें गलत क्या किया, ये आपको कोई आकर बोल सकता है।
कह रहे मैंने तो उसके शरीर को मारा है, ठीक है, उसको तो नहीं मारा, वो तो आत्मा है, आत्मा तो मरती नहीं, तो मैंने शरीर को मारा है तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने मर्डर करके किसी की हत्या करके कोई गलती नहीं की, ऐसा कोई बोल सकता है आपको? तो इसका जवाब कोई बताना चाहे, कोई डिस्कशन, इस डिस्कशन में इस क्वेश्चन का जवाब कोई देना चाहेंगे? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ ये सवाल। कोई कह सकता है कि अरे मैंने किसी का मर्डर कर दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने किसी मर्डर नहीं किया, गलत नहीं किया, क्योंकि मैंने तो आत्मा को मारा ही नहीं, मैंने तो किसको मारा है? शरीर को मारा है। हम्म, तो मेरे हिसाब से तो मैं ऑन माई पार्ट देयर इज नो मिस्टेक, ऑन माई पार्ट कोई गलती नहीं है मेरे तरफ से। क्योंकि मैंने शरीर को मारा है, वो व्यक्ति शरीर तो है नहीं, वो तो आत्मा है। इसका कोई जवाब देना चाहेंगे? हाँ, देवांग जी, यशराज जी, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। रोहित जी, ईश्वर जी, कोई जवाब देना चाहेंगे इस सवाल का? यदि किसी की कोई किसी का हनन करता है, हत्या करता है, तो इसका मतलब तो उसे फांसी नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे दंड नहीं देना चाहिए। तो आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, जैसे अब हमने पिछले श्लोक में यही देखा ना, कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है, तो उसे फांसी नहीं पहुंच, उसे कुछ दंड ही नहीं मिलना चाहिए। तो इसके बारे में कोई कुछ कहना चाहेगा कि क्यों उसे दंड मिलना चाहिए या उसे दंड नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि हम तो शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। तो कोई बताना चाहेंगे इसका जवाब? कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो या सही, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि आपकी क्या आप सोचना चाहते हैं? जीव हत्या पाप है, ओके। रोहित ग्रोवर जी ने कहा है कि जीव हत्या पाप है, अच्छा, चलिए ठीक है, जीव हत्या पाप है, ओके। और कोई, और कोई बोलना चाह रहे थे शायद? आत्मा तो अमर है सर, पर इस भौतिक लोक में हर कोई अपने शरीर के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए गलत है वो, किसी का हत्या करना पाप है। हम्म, शरीर के नाम से जाने जाते हैं, अच्छा, तो उसका गलत है, उसको इसकी हत्या करना पाप है इसलिए, ओके। देवांग जी, अलग नजरिए से देखें तो एक को मरने से कितने सोल आहत होंगे या हो सकते हैं? एक, अलग नजरिए से देखें तो एक को मरने से कितने सोल आहत होंगे या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, आपने एटलीस्ट डिस्कशन किया, इंटरेक्टिव सेशन हुई, आपने अपने रिस्पॉन्स दिए, अपने फीडबैक दिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स दी, उसके लिए धन्यवाद। तो एक्चुअली क्या है कि टू सम एक्सटेंट आप लोगों का जवाब सही था, बट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सबको भगवान ने शरीर दी है, ठीक है। तो शरीर किस लिए दी है? शरीर अपने कर्म को करने के लिए दिया गया है, ठीक है। तो दिस बॉडी इज लाइक अ व्हीकल। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी पिछले सेशन या उसके पिछले सेशन में दिया था, ये कार है, तो कार में जब तक कोई ड्राइवर नहीं बैठेगा कार चलेगा क्या? कार तो ऐसा कैसा है, तो उसी प्रकार ये शरीर भी एक कार के समान है। तो बॉडी इज लाइक अ व्हीकल, और उसमें जो ड्राइवर है, ड्राइवर का काम कौन करता है? सोल, आत्मा। तो क्या है, ये व्हीकल या जो यंत्र दिया गया है भगवान के द्वारा अपने कर्म करने के लिए, तो ये शरीर को असामयिक छीन लेना किसी की हत्या करके या धर्म के हिसाब से नहीं है। क्लियर है सभी को? क्योंकि ये शरीर, चलिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन ये शरीर भी एक यंत्र है। भगवान ने हमको, आत्मा हम तो हैं, लेकिन शरीर ने एक एज अ व्हीकल दिया है, एज एन इंस्ट्रूमेंट टू डू आवर ड्यूटी। तो शरीर एक माध्यम है जिसके प्रकार हम कोई भी कर्म कर सकते हैं। तो इसी को कोई अगर असामयिक रूप से अनटाइमली किसी की मर्डर या हत्या करके ले ले, तो वो लॉफुल नहीं है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ धर्म, अनटिल एंड अनलेस कि वो उसको ऑथराइज किया होगा किसी के द्वारा, कि वो किसी के, जैसे कोई आर्मी मैन है, ठीक है, तो आर्मी मैन का क्या काम है? यदि कोई दूसरे की, अपने बॉर्डर पे कोई अटैक करे तो क्या करता है आर्मी? आर्मी मैन क्या करता है? उसकी हत्या कर सकता है, क्योंकि हमारे बॉर्डर पर अटैक करने आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में ही हैज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू किल द अदर पार्टी। समझ रहे हैं? किस लिए? रक्षा करने के लिए। ठीक उसी प्रकार
अर्जुन को भी यहाँ पर क्या भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, तुम्हें शत्रुओं को मारने का अधिकार है, तुम मार सकते हो, ठीक है। तो इस केस में अर्जुन जो कर रहे हैं वो सही है। अन्यथा कोई अपने हिसाब से अपने इच्छा से किसी का मर्डर कर दे, बोले अरे ये तो आत्मा है, इसको आत्मा तो कभी मरती नहीं है, मैंने आत्मा को मारा ही नहीं, शरीर को मारा है, तो ये गलत है, उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि शरीर भी एक व्हीकल है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू डू आवर ड्यूटी। अनटिल अनलेस कोई धर्म के अनटिल अनलेस किसी को अनटिल अनलेस किसी को धर्म के हिसाब से उसको बोला गया हो, उसको बताया गया कि यू कैन किल। सो धर्म के कोड के हिसाब से अर्जुन को बताया गया, अर्जुन को क्या बोला कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, कि आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ठीक है। फिर अगला श्लोक हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर अगला श्लोक हम देखेंगे। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अयो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जस्ट मिनट। एम आई ठीक है। इस श्लोक में क्या है, इस श्लोक में सोल की प्रॉपर्टीज बताई गई, आत्मा की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आत्मा कैसा है, अजन्मा नित्य शाश्वत तरह पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। हाँ, तो इसमें थोड़ा पढ़ेंगे हम प्रभुपाद का तात्पर्य। देखिए, कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। स्थायी मीन्स परमानेंट, परमानेंट कहा जाता है। तो शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, जैसे हमने भी डिस्कस किया था पिछले सेशंस में कि 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। शरीर में किस 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं? पहला, वो माता के गर्भ से जन्म लेता है, टेक्स बर्थ, कुछ काल तक रहता है, शरीर के बारे में बताया गया, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, जैसे संतान। तो संतान उत्पन्न करता है तो वो परिणाम है, दैट इज कॉल्ड बाई प्रोडक्ट्स। धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। तो ये शरीर की प्रॉपर्टी है, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। ऐसे परिवर्तन किसमें होते हैं? शरीर में। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है, ठीक है। तो भौतिक शरीर आत्मा धारण करती है तब शरीर का जन्म होता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। चूंकि आत्मा जन्म ही नहीं लेता, अतः उस ना उसका भूत है, न वर्तमान, न भविष्य, नित्य शाश्वत सनातन है, अतः उसका जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं, कहने कोई इतिहास नहीं। कहने का मतलब है कि सोल इज इटर्नल, वो नित्य है। बॉडी टेक्स बर्थ बिकॉज ऑफ सोल। सोल क्या करता है? भौतिक शरीर धारण करता है, जैसे हमारा ये शरीर है। तो ये आत्मा धारण करता है, ठीक है। तो उसके कारण शरीर जन्म लेता है, लेकिन आत्मा ऐसे न जन्म लेता है न मृत्यु। तो आत्मा अविनाशी है, न उसकी जन्म होती है न मृत्यु। जैसे मैं कुछ सोल की प्रॉपर्टीज और आपको दिखाना चाहूंगा, 1 मिनट। देखिए, इज इट विजिबल ईश्वर जी? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, रोहित जी? अच्छा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है सर। तो दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं। 1 मिनट में फिर दोबारा ट्राई। अब दिखाई दे रहा है?
रोहित जी अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नहीं। दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा? इश्यूज आ रही है क्या? ओके, इट्स नॉट। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। जस्ट अ मिनट है, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन है, एक मिनट के लिए होल्ड कीजिए। Just for a minute, 1 minute. No. नहीं आ रहा है।